Hello students, how are you? I am Gopal Soni and you are watching my YouTube channel Asa Coaching Classes with Gopal Soni. Today I am going to tell you the full Hindi explanation of the second chapter. The name of the lesson is A Fellow Traveler. It is written by A.G. Gardner and is an important chapter for 12th examination. तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो अपलोड किया है, ए गर्ल विथ अ बास्केट का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग उसको भी ओपन करके पढ़िए अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 का नाम है अ फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, जिसको लिखा है A.G. गार्डनर जी ने। ये बहुत ही अच्छा पोएम इनका, इनकी खुद की यात्रा का एक वृत्तांत है जिसे इन्होंने एक ऐसे के रूप में लिखा गया है। एक ट्रेन में ये यात्रा कर रहे होते हैं और उस बीच उनके साथ एक इनका सहयात्री भी यात्रा कर रहा हुआ होता है। उनका सहयात्री कौन था? एक मच्छर था। तो बहुत ही ज़्यादा इन दोनों के बीच में नोकझोंक होती है, अर्थात मच्छर इनको बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है और किस तरह से वो मच्छर को भगाते हैं बार बार, उसके बाद भी मच्छर पुनः इन्हीं के ऊपर आकर के बैठता है। इन्होंने कई बार उसको मारने का भी अथक प्रयास किया लेकिन फिर भी वो मच्छर मरता नहीं है। इस तरह से दोनों लोग इस यात्रा को करते हैं। तो आइए इस पूरे पार्ट में टाइम न व्यतीत करते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से A.G. गार्डनर जी अपने ट्रेवलर के साथ, अपने फेलो ट्रेवलर के साथ यात्रा कर रहे हैं ट्रेन की। तो आइए सीधे ध्यान देते हैं टेक्स्ट पर। आइए स्टूडेंट इसका टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं हम लोग। लिख रहे हैं कि आई डो नॉट नो व्हिच ऑफ अस, आई डो नॉट नो अर्थात मैं नहीं जानता हूं कि व्हिच ऑफ अस, हम में से कौन। गॉट इनटू का मतलब होता है चढ़ना, अर्थात चढ़ा। द कैरिज अर्थात डिब्बे में, फर्स्ट का मतलब सबसे पहले। वो ट्रेन से जा रहे थे तो उसकी बात कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि सबसे पहले हम में से कौन डिब्बे में चढ़ा। इंडीड वास्तव में, आई डू नॉट नो वास्तव में मैं नहीं जानता हूं कि ही वाज इन द कैरिज, ही वाज अर्थात वो था, इन द कैरिज अर्थात डिब्बे में, एट ऑल फॉर सम टाइम अर्थात कुछ समय पहले से ही। मैं नहीं जानता था कि वह डिब्बे में कुछ समय पहले से ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, इट वॉज अर्थात यह था, द लास्ट ट्रेन अर्थात अंतिम ट्रेन थी, या अंतिम ट्रेन थी फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन अर्थात लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली। अब ट्रेन के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, डैश करके लिख रहे हैं कि आ स्टॉपिंग ट्रेन अर्थात एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, एंड इनफाइनेटली लाइशोरली अर्थात एक बहुत धीमी गति से चलने वाली, लाइशोरली का मतलब था धीमे धीमे अर्थात धीमे गति से चलने वाली ट्रेन थी। और वन ऑफ दोज ट्रेन्स, और उन ट्रेनों में से एक थी व्हिच गिव यू अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, व्हिच गिव यू एंड अंडरस्टैंड अर्थात जो कि ज्ञान कराती है। गिव एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है ज्ञान कराना, जो कि ज्ञान कराती है ऑफ इटर्निटी अर्थात अनंत काल का, जो कि अनंत काल का ज्ञान कराती है। इसका अभिप्राय क्या हो गया? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे कोई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन हो तो अगर उसमें हम यात्रा करते हैं तो इतना धीरे चलता है कि यात्रा का अंत ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि हम लोग जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। ठीक, तो उसी तरह से वो ट्रेन जो थी वो बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए वो कह रहा है कि वह उन ट्रेनों में से एक ऐसी ट्रेन थी जो कि हमें अनंत काल का ज्ञान कराती है। इट वॉज टोटली फुल अर्थात ये ठीक भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड जब यह रवाना हुई, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ हुई या चली, जब यह चली तो यह पूरी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप, बट लेकिन एज वी स्टॉप जैसे जैसे हम रुकते गए, एट सबर्बन स्टेशन अर्थात उपनगरीय स्टेशनों पर, जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन 1 and 2 अर्थात ट्रेवलर्स जो यात्रीगण थे वो अलाइटेड उतरते गए, इन 1 and 2 एक या दो, एक या दो यात्री उतरते गए। एंड बाय द टाइम और उस क्षण, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग और उस क्षण जब वी हैड लेफ्ट अर्थात हमने छोड़ दिया, द आउटर रिंग अर्थात वाह्य सीमा को छोड़ दिया, ऑफ लंदन अर्थात लंदन के, और उस क्षण जब हमने लंदन के वाह्य सीमा को छोड़ दिया, बिहाइंड अर्थात पीछे छोड़ दिया, जब हमने लंदन के वाह्य सीमा को पीछे छोड़ दिया उस क्षण, आई वाज एलोन अर्थात मैं अकेला था, और रेदर अथवा मैं, आई थॉट अर्थात मैं सोचता था कि आई वाज एलोन अर्थात मैं अकेला हूं, और मैं सोचता भी था कि मैं अकेला हूं। अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरिज,
देयर इज अ प्लीजेंट सेंस, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, सेंस का मतलब अनुभूति या भावना, ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति है। अबाउट बीइंग अलोन अर्थात अकेले होने का, इन एक कैरियर अर्थात एक डिब्बे में। किस डिब्बे की बात हो रही है? रेलगाड़ी के डिब्बे की बात हो रही है। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने की स्वतंत्रता की एक सुखद अनुभूति है। दैट इज ज्वाल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, दैट इज अर्थात जो की चलती रहती है, ज्वाल्टिंग अर्थात झटके देते हुए, नॉइजली अर्थात शोर करते हुए, थ्रू द नाइट अर्थात पूरी रात। उस एक ऐसे ट्रेन में जो कि पूरी रात झटके देते हुए और शोर करते हुए चलती रहती है, उसमें अकेले होने की स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभूति होता है। इट इज लिबर्टी अर्थात ये स्वतंत्रता है। एंड अंडरस्टैंड, और ये बेसब्री भी है, इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म, एग्रीबल फॉर्म लिख रहे हैं कि इन अ वेरी अर्थात एक बहुत ही एग्रीबल, एग्रीबल का मतलब होता है सुखद और फॉर्म का मतलब अवस्था का, एक बहुत ही सुखद, एक बहुत ज्यादा सुखद अवस्था की ये बेचैनी भी है, और साथ साथ में ये क्या है, एक स्वतंत्रता भी है। क्या चीज स्वतंत्रता? जैसे कोई रेलगाड़ी से हम जा रहे हो और उस पूरे डिब्बे में कोई ना हो हमारे सिवा, तो उस समय बहुत ज्यादा अनुभूति होती है। उस समय हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वही लिख रहे हैं कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू अर्थात तुम कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक जो तुम पसंद करो, जो तुम पसंद करते हो वो तुम कुछ भी उसमें कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू कैन टॉक अर्थात तुम बातचीत कर सकते हो, टू योर सेल्फ अर्थात स्वयं से, एज लाउड एज उतना तेज, एज यू प्लीज जितने में तुम प्रसन्न होते हो, तुम उतना तेज अपने आप से स्वयं से बात कर सकते हो जितना तुम प्रसन्न होते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुम्हें सुनेगा नहीं, और कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा अर्थात तुम्हारी आवाज को कोई भी सुनेगा नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट, यू कैन हैव द आर्गूमेंट अर्थात तुम तर्क वितर्क भी कर सकते हो। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, तुम तर्क वितर्क भी कर सकते हो विथ जॉन। अब यहाँ पे जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति को लेखक ने माना है कि विथ जॉन अर्थात जॉन से, तुम जॉन से तर्क वितर्क भी कर सकते हो। एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हो, रोल का मतलब होता है लुढ़काना, हिम का मतलब उसे या मिला देना, और तुम उसे मिला सकते हो। ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजय पूर्वक, इन द डस्ट अर्थात धूल में, और तुम उसे विजय पूर्वक धूल में मिला सकते हो। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, विदाउट फियर अर्थात बिना भय के, आप एक काउंटर स्ट्रोक अर्थात प्रत्याघात के, जवाबी घात। जैसे कोई किसी से हम लड़ाई करते हैं तो वो भी हमें मारता है ना, तो उसी को कहते हैं प्रत्याघात, अर्थात बिना किसी प्रत्याघात के डर से तुम उसे जमीन में वीरता पूर्वक या विजय पूर्वक उसे जमीन में मिट्टी में मिला सकते हो या लुढ़का सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, यू कैन स्टैंड अर्थात तुम खड़े हो सकते हो, ऑन योर हैंड अर्थात हेड, अपने हेड, हेड का मतलब क्या होता है सिर, तुम अपने सिर पर खड़े हो सकते हो। लिख रहे हैं कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर पर भी खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस, यू कैन सिंग अर्थात तुम गा सकते हो, और डांस अथवा डांस भी कर सकते हो। 1 or 2 स्टेप, एक या दो स्टेप, एक या दो कदम तुम डांस भी कर सकते हो, नृत्य भी कर सकते हो। आर प्रैक्टिस अथवा तुम अभ्यास भी कर सकते हो। अ गोल्फ स्ट्रोक अर्थात गोल्फ खेलने का, तुम एक गोल्फ खेलने का अभ्यास भी कर सकते हो। आर प्ले मार्बल अथवा कंचे भी खेल सकते हो ऑन द फ्लोर अर्थात जमीन पर। विदाउट लेट, बिना किसी की आज्ञा के, बिना किसी के अनुमति के, लेट मतलब होता है अनुमति, बिना किसी के अनुमति के तुम फर्श पर मार्बल भी खेल सकते हो, कंचे भी खेल सकते हो। आर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, बिना किसी बाधा अथवा अनुमति के तुम फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यू कैन ओपन अर्थात तुम खोल सकते हो, द विंडो अर्थात दरवाजा खोल, खिड़की खोल सकते हो, सॉरी विंडो का मतलब क्या होता है खिड़की, तुम खिड़की भी खोल सकते हो और शट अथवा बंद भी कर सकते हो। इट अर्थात इससे तुम खिड़की खोल भी सकते हो अथवा इसे बंद भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, बिना किसी के विरोध किए हुए, बिना किसी के विरोध के तुम खिड़की को बंद भी कर सकते हो या इसे खोल भी सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। आर शट बोथ अथवा दोनों को बंद भी कर सकते हो, तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों खिड़कियों को बंद भी कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो एंड ओपनिंग देम, यू कैन गो अर्थात तुम उन्हें खोले हुए भी जा सकते हो। एंड शटिंग देम, और उन्हें अथवा उन्हें बंद किए हुए भी जा सकते हो। एज ए सॉल्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम,
एज अर्थात रूप में, ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल अर्थात एक छोटे से त्योहार के रूप में, ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की एक छोटे से त्योहार के रूप में, स्वतंत्रता की एक छोटी सी आज़ादी के रूप में तुम इसे खोले हुए भी जा सकते हो या बंद किए हुए भी जा सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी भी कोने में जा सकते हो। यू चूज अर्थात जो तुम चुनो, तुम किसी भी कोने में जा सकते हो जो तुम चुनते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ, और सभी में प्रयास कर सकते हो। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सब में उनमें प्रयास भी कर सकते हो। यू कैन लाई, तुम लेट सकते हो। एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में लेट सकते हो। ऑन द कुशन, कुशन का मतलब होता है गद्दा या तकिया भी कहते हैं जिसको, अर्थात यहाँ पे गद्दे से मतलब है। यू कैन लाई अर्थात तुम लेट सकते हो। एट फुल लेंथ अर्थात पूरी लंबाई में लेट सकते हो। ऑन द कुशन अर्थात गद्दे पर। एंड एंजॉय द लग्जरी, एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हो। द लग्जरी अर्थात सुख का, लग्जरी का मतलब सुख या विलासिता जिसको कहते हैं, अर्थात तुम आनंद भी ले सकते हो। द लग्जरी अर्थात सुख का। ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द रेगुलेशन, ब्रेकिंग अर्थात तोड़ने का। द रेगुलेशन का मतलब होता है नियम कानून को, नियम कानून के तोड़ने का तुम सुख भी ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, डोरा DORA लिख रहे हैं। डोरा, डोरा का मतलब क्या होता है? डोरा जो है एक प्रकार का नियम है जो कि बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बनाया गया था ये। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिफेंस ऑफ लीम एक्ट। डिफेंस ऑफ लीम एक्ट ये क्या है? इन्फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वर्ल्ड वार। इंग्लैंड में जब ग्रेट वर्ल्ड वार हो रहा था तब उस समय इस नियम को बनाया गया था। तो वही लिख रहे हैं कि एंड एंजॉय द लग्जरीज ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, अर्थात नियमों को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली और संभवतः द हर्ट ऑफ डोरा, अर्थात डोरा के हृदय को, डोरा के हृदय को तोड़ने के विलासिता का भी आप आनंद ले सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा ही या नहीं जानेगा, दैट की डोरा भी नहीं जानेगा कि हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय टूट गया। डोरा नहीं जानेगा कि उसका हृदय टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से बच सकते हो, और इस प्रकार से तुम डोरा से बच भी जाओगे। वन ऑन दिस नाइट, आगे लिख रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, उस रात, इस रात पर आई डिड नॉट डू, अर्थात मैंने नहीं किया एनी ऑफ दिस थिंग, इन चीजों में से कोई भी चीज, इन चीजों में से मैंने कोई भी चीज उस रात नहीं किया, इस रात पर नहीं किया। They did not happen to occur to me, happen to occur का मतलब ख्याल में आना। They did not happen to occur to me, अर्थात वो मेरे ख्यालों में भी नहीं आए, वो मेरे ख्याल में भी नहीं आए। What I did was much more ordinary. What अर्थात जो, I did अर्थात मैंने किया, वो क्या था? much more अर्थात वो अधिक, ordinary अर्थात साधारण था। जो कुछ भी मैंने किया वो और भी ज्यादा अधिक साधारण था। When the last of my fellow, होएन अर्थात जब, द लास्ट अर्थात अंतिम, ऑफ माई फेलो अर्थात मेरा फेलो पैसेंजर अर्थात मेरा सह यात्री, जब मेरा अंतिम सह यात्री हैड गॉन अर्थात चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर्स, मैंने अपने पेपर्स को रख दिया। स्टेज अर्थात फैलाया, माई आर्म्स अर्थात अपनी भुजाओं को, एंड माई लेग अर्थात अपने पैरों को, मैंने अपने पैरों और अपनी भुजाओं को फैलाया। स्टूड अप और खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट और देखा, अब द विंडो अर्थात दरवाजे के बाहर देखा, खिड़की के बाहर, सारी विंडो का मतलब क्या होता है? खिड़की, खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, अर्थात उस शांत समर नाइट अर्थात उस ठंडी गर्मी की रात को देखा। थ्रो हिट, जिससे हो करके आई वाज जर्निंग अर्थात मैं यात्रा कर रहा था। और नोटिंग अर्थात ये नोट करते हुए, निर्देशित करते हुए, ध्यान देते हुए। द पेल रिमिनिसेंस, रिमिनिसेंस का मतलब होता है स्मृति, पेल का मतलब होता है पीली, अर्थात ऑफ डे अर्थात दिन की पीली स्मृति को ध्यान देते हुए। दैट जो कि स्टिल अभी भी लिंगर था, ठहरी हुई थी। इन द नॉर्थन स्काई, नॉर्थन स्काई का मतलब होता उत्तरी आकाश में, जो कि अभी तक उत्तरी आकाश में फैली हुई थी। उस पीली स्मृति को देखते हुए मैं यात्रा कर रहा था। क्रॉस द कैरिज, क्रॉस अर्थात पार किया, द कैरिज अर्थात डिब्बे को। एंड लुक्ड आउट और देखा, अब द अदर विंडो अर्थात दूसरे विंडो के बाहर, दूसरे खिड़की के बाहर मैंने देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड, बिगन अर्थात शुरू कर दिया, टू रीड अर्थात पढ़ना, आगे इनका मतलब दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन,
दैट आई बिकम अवेयर, इट वॉज देन, और तब दैट कि आई बिकम अवेयर अर्थात मैं अवगत हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मेरे सहयात्री से, तब मैं अपने सहयात्री से अवगत हुआ। ही केम अर्थात हुआ आया, एंड सैट ऑन माई नोज, एंड सैट और बैठ गया, ऑन माई नोज अर्थात मेरी नाक पर, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। आगे लिख रहे हैं कि ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रैप्ड इंसेक्ट, ही वॉज वन ऑफ दैट, वह उनमें से एक था, वह उन कीटों में से एक, विंगी अर्थात पंख वाला, निपी का मतलब होता है फुर्तीला, और इंट्रैप्ट का मतलब होता है साहसी या निडर जिसको कह सकते हैं। वह उन कीड़ों में से एक पंख वाला, फुर्तीला और साहसी कीड़ा था। दैट बिकॉज, जिसे हम कहते हैं, वगली अर्थात स्पष्ट रूप से, मॉस्किटो अर्थात मच्छर, जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, आई फ्लिक्ड ऑफ हिम ऑफ का मतलब था मैंने उसे उड़ा दिया, माई नोज अर्थात अपने नाक से, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेलगाड़ी का डिब्बा, अर्थात उसने रेलगाड़ी के डिब्बे का एक टूर किया, टूर का मतलब पूरा भ्रमण किया, उसने एक रेलगाड़ी के डिब्बे का पूरा भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है उसने निरीक्षण किया, इट्स थ्री डायमेंशन की तीनों बीमाओं का, तीनों बीमाओं की बात करें तो क्या, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह पे वो पूरी बीमा के साथ अर्थात पूरे आयतन में वो घुमा, अर्थात इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशन, इसके तीनों बीमाओं का उसने क्या किया, निरीक्षण किया। विजिटेड, यात्रा की अर्थात गया, ईच विंडो अर्थात प्रत्येक खिड़की के पास, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटेड राउंड द लाइट्स, और प्रकाश के चारों ओर फ्लटेड अर्थात मड़मड़ाया, ठीक, और डिसाइडेड, और तब उसने निश्चय किया, दैट की देयर वाज नथिंग अर्थात कोई भी नहीं है। सो इंटरेस्टेड, उतना अधिक इंटरेस्टिंग कोई नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल अर्थात तो उस बड़े जानवर की तरह, इन द कॉर्नर अर्थात कोने में, कोने में उस बड़े जानवर, बड़ा जानवर किसको कह रहा है, लेखक स्वयं के लिए लिख रहा है, स्वयं को बड़ा जानवर बता रहा है कि कोने में बड़े जानवर कितना इंटरेस्टिंग और कोई नहीं है, ऐसा उसने निश्चय किया। और केम और आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने हैड लुक अर्थात उसने देखा, एट माई नेक अर्थात मेरी गर्दन को, उसने मेरी गर्दन को देखा। तो इस तरह से जो लेखक का जो साथी है वो आ गया उसके साथ। अब उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस तरह से लेखक उस मच्छर से अपने आप को बचाता है, क्या क्या प्रयास करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियोज के अगले पार्ट में। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गई है जिसकी वजह से मैंने आपको इतना ही पढ़ाया इस पार्ट में, तो ये 2 पार्ट में करके अपलोड होगा। ये पहला पार्ट था आपके इस चैप्टर का, इसके बाद मैं जल्दी ही दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही रोमांचक लेसन है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़िए और इस पर ध्यान दीजिए पूरी तरह से। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप लोग अपने बुक्स के को ओपन करके इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो भी कराइए। यद्यपि मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा, लेकिन आप पहले से ही कर रहेंगे, तो जब मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा, यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, वीडियो को अंत तक देखा आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। और साथ ही साथ एक चीज़ और, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो इन्हीं के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।